ऐसे कथा नहीं, कथा सुनिए। कैसे सुनिए? कथा को अपने कानों से सुन करके अपने हृदय में ला करके उसे धीरे धीरे अपने जीवन में उतारने की कोशिश करना चाहिए। वो होता है कथा सुनना। ऐसे थोड़ी ना होता कि बैठ गए सुन ली और यहाँ से गए भूल गए, हमने तो कथा सुन ली भाई, हमारे तो पाप दूर हो गए। ऐसे नहीं सुनना। श्रीमद् भागवत की प्रथम भक्ति है श्रवणम। क्या है? श्रवणम। श्रवणम को कहा गया सुनना। क्या सुनना? लोगों की बुराइयां सुनना, लोगों के घर में क्या चल रहा है वो सुनना नहीं। क्या सुनना? भगवान की कथा सुनना। और कैसे सुनना? तो ऐसे नहीं सुनना कि एक कान से सुनी दूसरे कान से निकाल दी, नहीं। भगवान की कथा को ऐसे सुनो साहब कि कानों से अपने हृदय में लाओ और हृदय से उसे धीरे धीरे अपने जीवन में उतारने की कोशिश करो। जिस दिन कथा का एक भी शब्द तुमने संकल्प लेकर के अपने जीवन में उतार लिया, उस दिन तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। कितनी तो कथाएं सुनते हो कि नहीं सुनते हो? आज के समय में कितनी कथाएं हो रही हैं, लेकिन हम केवल सुनते ही हैं। ऐसा नहीं है। चाहे भागवत कथा हो, चाहे राम कथा हो, कोई भी कथा हो और आपको कोई सूत्र ना मिले। कल जब हमारी चर्चा चल रही थी, सबसे पहला विषय मैंने आपके सामने एक ही बात रखी थी। क्या रखा था बताइए? कि राम जी का चित्र अपने जीवन में उतारने की कोशिश करो। एक आदर्श जीवन मेरे राघव ने जिया है। एक मित्र का कर्तव्य क्या है वो राम जी के चरित्र से सीखिए। एक पुत्र कैसा होना चाहिए वो राम जी के चरित्र से सीखिए। एक राजा कैसा होना चाहिए वो प्रभु श्री राम से सीखिए। एक मित्र कैसा होना चाहिए वो प्रभु श्री राम से सीखिए। और यहाँ तक कि शत्रुता भी यदि किसी से रखना हो तो किस प्रकार की रखो, ये मेरे राघव से सीख लीजिए। अब याद आया हमने कल क्या सुना था? यही सुना था। साथ ही तुलसीदास जी ने कल 7 श्लोक प्रारंभ में लिखे हैं। और 7 श्लोक क्यों लिखे उसके 4 कारण भी मैंने आपके सामने रखे कि केवल 7 ही श्लोक क्यों लिखे। और फिर मानस में प्रवेश करके सबसे पहले गुरु को प्रणाम किया है तुलसीदास जी ने, और उसके बाद सबको प्रणाम किया। और सबको प्रणाम कर करके अंतिम में राम सिया मान के पूरे जगत को प्रणाम कर